हर छठ का त्योहार जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन हल छठ माता, शीतला माता और भगवान बलराम की पूजा की जाती है। इस पर्व को ललही छठ, रांधण छठ, बजराम जयंती, कमर छठ और हल छठ इत्यादि कई नामों से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और घर में किसी साफ सुथरी जगह पर छठ माता की आकृति बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा करती है। इस पूजा में दही, चावल और महुआ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम आपको बताएंगे हल छठ की व्रत विधि क्या है और व्रत कथा क्या है। भक्तों, हर छठ की कथा के अंदर यह कथा करने वाले और व्रत करने वाले गाय का दूध, दही और घी नहीं खाते हैं और हल से जोती हुई, हल से उगाई हुई कोई भी चीज का सेवन नहीं करते हैं। तो भक्तों, आइए सुनते हैं हर छठ व्रत कथा। एक राजा थे। उन्होंने सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। क्योंकि उनके राज्य में अकाल पड़ चुका था, इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा को दुखी देखकर उन्होंने ये सागर खुदवाने का काम शुरू किया था, लेकिन पानी नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए। क्या किया जाए? गांव के पुरोहितों को बुलाकर उपाय पूछा गया। किसी प्रकार सागर में पानी भरा जाए। पंडित ने विचार करके कहा, राजा, उपाय तो बड़ा कठिन है जिससे सागर भर सकता है। राजा ने कहा, पंडित जी, आप उपाय बताओ। तब पंडित जी ने कहा, राजा, जो तुम अपने बड़े लड़के की बलि दे दो तो जल का सागर भर जाएगा। सुनकर राजा और चिंतित हो गया। उन्होंने बोला, भला कौन महतारी अपने लड़के की बलि दे सकता है? राजा विचार करने लगे, सोच में पड़े हुए थे। ये देखकर पंडित ने कहा, राजा, बात तो बड़ी कठिन है, पर उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, उनका अभी जीना संभव नहीं है, जाओ जल्दी देख आओ। राजा ने ऐसा ही किया। सुनकर बहू बहुत दुखी हुई कि आज हर छठ का दिन यह कौन सी परेशानी आ गई है। रोती पीटती वह अपनी माँ को देखने दौड़ पड़ी। मायके पहुंची। उसकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो चौंक गई। कहने लगी, अरे, हमरे स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है और आज हल छठ का दिन तुम यहाँ क्यों भागी भागी आई हो? तुम भला रोती पीटती मेरे यहाँ किस लिए आई हो? तब उसकी पुत्री ने कहा, अम्मा, हमसे तो कहा गया कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल खराब है और तुम चलने फिरने के भी लायक नहीं बची हो। तब बहू की माँ ने कहा, बिटिया, हमने तो सुना है तुम्हारे ससुर सागर बनवा रहे हैं और उसमें पानी नहीं आया, और पंडित ने उन्हें उपाय सुझाया है कि कोई अपने पुत्र की बलि दे देगा तो इस सागर में पानी भर जाएगा। बिटिया, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम शीघ्र ही अपने ससुराल लौट जाओ। बहू दिन भर से हरछठ का व्रत कर रखी थी। वह रोती पीटती हरछठ माँ की मनौती करती करती वहां से भागी भागी चली आई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सगरा को उसके पुत्र ने, उसके ससुर ने बनवाया था, वह जल से भरा लहरें ले रहा है। वह लहलहा के बह रहा है। वहीं एक बालक खेल रहा है। वह उसी सगरा की ओर दौड़ती हुई गई। देखा तो यह तो उन्हीं का पुत्र था। उन्होंने उसे उठा लिया, चूमने लगी, हरछठ माता को मनाने लगी। उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र बचा था। वह घर आई। घर का दरवाजा बंद था। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आज तो सब जने हमारे बच्चे को बलि चढ़ाकर आ गए और हमको बहाने से मायके भेज दिया। आज हमारे सत से और हमारे व्रत से, हर छठ माता की दया से हमारी गोदी फिर से हरी हो गई। हमारा लड़का जो सागर में आपने बलि दे दी थी, वहाँ खेलता मिला है। सास ससुर यह देखकर और सुनकर बहुत खुश हुए। बहू के पैरों में गिर पड़े।
और कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगमगा उठा है। हर छठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए हैं वैसे ही सभी का मंगल करें। भक्तों, यह है उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।